हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग भी फिर रैंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, रैंकिंग ऑर्डर का ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक, इससे पहले हमने 3 पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप 3 जा करके हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। और हमने आपका सीटिंग अरेंजमेंट का भी बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिकली हमने पढ़ाया है आपको। उस पर आप जा करके 10 क्वेश्चन है, प्ले लिस्ट में है, सीरीज वाइज है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो उसमें भी आप जा करके बैठक व्यवस्था को देख सकते हैं। उसमें बैठक व्यवस्था में भी क्या है, 3 टॉपिक होती है। जैसे लीनियर, एक आपका जैसे लीनियर में रेखीय होता है कि कोई ब्रेंच पर आदमी बैठा है, एक वो। उसके बाद आपके आता है वृत्तीय, तो हमने वृत्तीय भी बताया है आपको। और एक आता है ग्रेटर देन लेस देन। ठीक है, तो वो भी हमने तीनों का प्ले लिस्ट बनाया है। तीनों में क्वेश्चन डाले हैं, किसी में 4 है, किसी में 6 है। और सीटिंग अरेंजमेंट जो वृत्तीय वाली भाग है उसमें आपका 9 क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हमने बताया है। अगर अब तक आपका सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ी भी डाउट चल रहा होगा तो आप जा करके देख लीजिए, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा रैंकिंग ऑर्डर का चल रहा है सिर्फ। ठीक, हम पूरी की पूरी रीजनिंग A to Z ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं पूरी चैनल को, पूरे रीजनिंग को फ्री में पढ़ने के लिए। ठीक, चलिए रैंकिंग ऑर्डर का चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसे हमने आपको बताया है कि रैंकिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, मैथमेटिक्स तरीके से करने से +1 और -1 का जुड़ना और घटना। ठीक है, जैसे किसी में आपका, मैं बार बार बताता हूँ, किसी में आपका +1 जुड़ जाता है, किसी में -1 घट जाता है। तो सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अगर कोई भी संख्या है तो आप तो डायरेक्ट जो संख्या दिया है उसमें से जोड़ के घटा करके निकाल लेते हैं, लेकिन ये +1 कब जुड़ता है कब घटता है, यही समस्या होता है। ठीक है, तो चलिए इस समस्या से निकलने के लिए ही ये प्रैक्टिकल तरीका हमने अपनाया है कि आपका ये समस्या ना है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन हो या बहुत बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे CSET का लेवल का हो या किसी स्टेट या CGL लेवल का हो, उससे कोई आपका फर्क नहीं पड़ेगा, आसानी से आप कर लेंगे। ठीक, चलिए देखिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है कि रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में। ठीक है, रमेश 33 विद्यार्थियों, ठीक, 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। ठीक है, किस रैंक पर है, 13वें स्थान पर है। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप हमारे साथ कर भी सकते हैं और हमें उम्मीद है कि आप कर भी लेंगे, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है कि श्रेणी के अनुसार सुरेश, कह रहा है कि श्रेणी यानी सीरीज के अनुसार, ठीक है, कौन है, सुरेश से नीचे, ठीक, 5 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 5 विद्यार्थी हैं। ठीक, रमेश और सुरेश के बीच में कितने विद्यार्थी, इसने पूछा है कि रमेश और सुरेश के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, कितने विद्यार्थी हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखिए आपका, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, या तो आप कर लिए होंगे या आप कर जाएंगे अभी 1 मिनट में, लेकिन हमें वही कंसेप्ट को समझना है, +1 और -1 कहाँ से आता है, किस कंडीशन में +1 आएगा, किस कंडीशन में -1 आएगा। ठीक है, तो अगर जिस तरह से आप प्रैक्टिकली करते हैं, जिस तरह से मैथमेटिकली करते हैं आप, तो आप किए होंगे यही कि ये 33 जो है आपने टोटल देख लिया कि टोटल जो है कितने विद्यार्थी हैं, 33। ठीक है, आप ये किए होंगे पहले। उसके बाद आप क्या किए होंगे कि रमेश जो है आपका ये 13वें स्थान पर है। ठीक है, रमेश किस स्थान पर है, 13वें स्थान पर। ठीक, श्रेणी के अनुसार
सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। अब कह रहा है कि सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, सुरेश से नीचे, ठीक है, कितने विद्यार्थी हैं? 5, ठीक। अगर आपको ये भी क्वेश्चन कोई इतना आसान नहीं है, आपका कंफ्यूज करेगा, ठीक है, लेकिन जिनको इनको थोड़ी बहुत अच्छी पकड़ है वो इसको कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो ये आपको ये यहाँ पर कंफ्यूज करेगा, ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेगा कि सुरेश से नीचे 5 लोग हैं, तो सुरेश का स्थान क्या है? सबसे पहले ये। लेकिन नॉर्मली अगर आपको आ रहा है तो आप ऐसे ही किए होंगे। उसके बाद क्या किए होंगे आप? डायरेक्ट 33 माइनस ब्रैकेट में 13 प्लस 5, ठीक। अब अगर बहुत आ रहा होगा तो आप 1 कर दिए होंगे, ठीक है। और जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा होगा उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे हो गया, ठीक। तो ये हम बताएंगे, ये जो हमारा देख रहे हैं ये प्रैक्टिकली रूप से हम आपको इसी पर बताएंगे, ठीक है। फिर आपको बोर्ड पर भी बताएंगे कि आपको कॉपी जब वहाँ रफ पेज मिलेगा आपको A4 साइज का, तो उस पर कैसे करना है, ठीक है। तो पहले ये देख लीजिए, आप ऐसे किए होंगे और आपने क्या किया, फिर 33 माइनस ये आपका 6 यानी 9 1, ठीक। ये हो गया आपका, ये आपका 4 1, ठीक है, यही आएगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसका कि रमेश और सुरेश के बीच में कितने लोग हैं? 14 लोग हैं, ठीक है। तो जिनको अगर रीजनिंग सही से आता है या पकड़ है उनकी, तो वो तो ये समझ गए होंगे कि कैसे हुआ है, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें 5 जोड़ा है, ठीक है, लेकिन इसमें सुरेश का तो स्थान फिक्स नहीं किया, ठीक है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो उसका फिक्स है, फिर 1 आ गया, ठीक। तो अब इसी 1 और 5 और 1, तो 5 तो आपका दिया है मान लीजिए, लेकिन 1 जो +1 हुआ है, ये +1 हुआ है, यही कौन है? ये रमेश और सुरेश में से कौन है, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या ये समझिए, देखिए मेरा कहने का मतलब है एक एक पॉइंट आप रीजनिंग के एक एक पॉइंट को समझिए, कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। रटिए मत कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे राइट से लेफ्ट से, तो ऐसे ऐसे करेंगे और उसका कैलकुलेशन निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे उसका कैलकुलेशन निकल जाएगा। तो वो एक रटने की प्रोसेस है, ठीक है, कि आप एकदम क्वेश्चन को देख रहे हैं और उसी पर 10 क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, सीरीज भाई एकदम 10, अब 10 का तो सेम वही क्वेश्चन है आप कर रहे हैं, बस आपको एक याद हो गया, आप बस ये पढ़ते हैं, नंबर देखते हैं और तुरंत कर देते हैं। लेकिन जब वही बीच में कुछ इधर से उधर डिस्टर्ब कर देता है क्वेश्चन में, तो आप जाके वहाँ पर फंस जाते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन को हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक मैथमेटिकली पोर्शन हो गया, ठीक, आपने ऐसे करके ऐसे निकालिए, लेकिन इस क्वेश्चन को अपने अंदर समझ कैसे करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। जैसे हमने आपको ये लिया हुआ है, ठीक है, ये, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, मैं इसमें 2 कलर जो है, 2 कलर हमने क्या किया है, अलग अलग लिया है। 2 कलर अलग क्यों लिए हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें से एक सुरेश है एक रमेश है, ठीक है। तो इंडिकेट कर देता हूं कि कौन सुरेश है कौन रमेश है, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर का है ये आपका कौन है? सुरेश है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सुरेश ग्रीन, ठीक है, आप ये समझ जाइएगा। और रमेश का पिंक कर देता हूँ, रमेश पिंक, ठीक है। देखिए टाइम दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर एक बार आप समझ गए तो फिर आपको इन सब क्वेश्चनों को कोई टाइम नहीं लगेगा, समझने में टाइम लगेगा आपको, ठीक। तो ये देखिए कह रहा है, सबसे पहले ये कह रहा है कि रमेश जो है, सबसे पहले कह रहा है कि 33 विद्यार्थी हैं, ठीक। तो पहले काउंट करेंगे हम कि इसमें 33 विद्यार्थी हैं कि नहीं है, ठीक है। तो आप काउंट कीजिए मेरे साथ, ठीक। ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 है, ये आपका हो गया कि ये 33 है। अब इस 33 विद्यार्थियों में कह रहा है कि रमेश जो है विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। तो कभी भी कोई रैंक आती है या स्थान आता है तो आप क्या करते हैं, आप ऊपर से देखते हैं, किसी की भी रैंक ऊपर से ही होती है। तो ये जान लीजिए कि अगर ये ऊपर नीचे नहीं दिया है तो उसने बोला है कि 13वें स्थान पर है, मतलब वो ऊपर से 13वें स्थान पर है। तो चेक कीजिए रमेश का, तो हमने क्या किया, रमेश का पिंक किया है, ठीक है। तो हमने ये पिंक है, ठीक। तो ऊपर से इसका रैंक चेक करेंगे 13वें स्थान पर है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखिए ये पिंक कलर का आ गया 13 नंबर पर। तो रमेश क्या हुआ हमारा 13 नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए रमेश 13वें स्थान पर है, ठीक है, दिया हुआ भी है यहाँ पर, ठीक। अब सबसे समस्या ये आ गई आपके पास, अब कह रहा है कि सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं,
ठीक है, ये कह रहा है कि सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। अब आपको तो ये डाउट हो गया कि सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, तो सुरेश का स्थान कौन सा है। तो इससे कहने का मतलब ये है ना कि सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी, मतलब वो 5 विद्यार्थी लास्ट स्टेज वाले हैं। ठीक है, 5 विद्यार्थी जो हैं वो नीचे से 5 विद्यार्थी लास्ट स्टेज वाले हैं, उन 5 विद्यार्थियों के बाद कोई विद्यार्थी नहीं है। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, सुरेश, ठीक, कि सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, तो सुरेश का स्थान कैसे होगा। देखिए, सुरेश का स्थान अपने आप जो है वो स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, तो सुरेश हमारा ये है। ठीक है, सुरेश क्या है, ग्रीन कलर का हमने लिया है, सुरेश ग्रीन कलर, उस पर देखिए। तो चेक कीजिए कि सुरेश से नीचे जो है, सुरेश से जो नीचे है वो 5 विद्यार्थी हैं कि नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 5, सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब यही चीज़ समझने की ज़रूरत है आपको, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि रमेश जो है ऊपर से 13वें स्थान पर है। ठीक, तो ये आ गया 13वें स्थान पर। ठीक है, लेकिन सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं। सुरेश के नीचे कह रहा है, सुरेश को उसने जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो सुरेश के नीचे हमने 1 2 3 4 5, ठीक, सुरेश छूट गया। सुरेश क्या हुआ, छूट गया, क्योंकि सुरेश से नीचे है ना 5 विद्यार्थी, तो सुरेश छूट गया हमारा। और यहाँ पर ये शामिल हो गया है, रमेश ऊपर शामिल है क्योंकि 13वें स्थान पर है, लेकिन यहाँ सुरेश से नीचे 5 लोग हैं, सुरेश को लेकर के 5 लोग नहीं है, तो ये सुरेश छूट गया। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, सुरेश छूट गया है। तो हमने क्या किया कि सुरेश से नीचे, रमेश से नीचे 5 लोग हैं। ठीक है, तो ये हमने लिखा है रमेश से नीचे 5 लोग हैं। ठीक, तो अब ये यही कह रहा है कि रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं, यानी ये रमेश और सुरेश के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। तो प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको मैथमेटिकली कोर्स ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक, देखिए इसके और इसके बीच 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 लोग आ गए। आपका आंसर भी क्या रहा था, आपका आंसर भी क्या रहा था, 14 आ रहा था। ठीक है, लेकिन आपने ये क्या किया, +1 किया। ठीक, मैं यही कह रहा हूँ कि +1 वाली जो मामला है ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश, ये कह रहा है कि रमेश और सुरेश के लिए, ठीक है, मान लीजिए आप अपने आप को रखिए एक तरफ और अपने दोस्त को रखिए। ठीक है, तो वैसे ही ये मामला है। तो रमेश और सुरेश के बीच कह रहा है इसके और इसके, ये तो शामिल है लेकिन ये शामिल नहीं था, ये जो सुरेश है ये शामिल नहीं था, इसके नीचे 5 लोग थे, लेकिन बताना हमको इसके और इसके बीच में है। ठीक, तो ये जो छूट गया था ना सुरेश, यही सुरेश +1 है, यही सुरेश क्या है, +1 है। ये आपका यही सुरेश +1 है जो आपका छूट गया था, यानी इसके नीचे से 5 लोग थे, इसको शामिल नहीं किए थे। लेकिन जब पूछा कि इन दोनों के बीच बताइए, तो इन दोनों के बीच में बताने के लिए जो रमेश छूटा था, सुरेश छूटा था, उसको हमने +1 किया। और जब +1 यहाँ पर मैथमेटिक रूप से किया तो आपका आ गया, टोटल जोड़ने पर आ गया 19, और जब हम 35 में से 19 को घटाएं तो 14 आ गया। ठीक, तो ये तो आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें आपका गलत होने का चांसेज है, इसमें गलत होने का चांसेज है। ठीक है, आप थोड़ी भी आपकी समझ इधर उधर हुई तो आप इसमें मैथमेटिक रूप में गलत कर जाएंगे। ठीक है, या तो आपका यहाँ 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, 15 भी दिया रहेगा, 16 भी दिया रहेगा, 14 भी दिया रहेगा। तो अगर आपके पहले ही झटके में 15 आ गया तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो पहले ही आंसर आ जाता है पहले ही राउंड में और ऑप्शन में मिल रहा है तो वो डायरेक्ट जा करके क्या करते हैं, उसको क्लिक कर देते हैं, राइट कर देते हैं। ठीक है, जबकि ये गलत होगा। ठीक है, और ख़ास तौर से क्या होगा, ये जो 15 जब देगा ना, तो ये गेम खेलता है लड़कों के साथ, या तो ऑप्शन ए में देगा या ऑप्शन डी में देगा। ठीक, तो लड़के ज़्यादा ध्यान ये देते हैं कि यार ऑप्शन ए ये बहुत ज़्यादा लगाए हैं, डी तो लगाए नहीं है, और डी आ गया, 15 आ गया, तो जाएंगे डायरेक्ट और डी पर लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, +1 और -1 जब आता जाता है तो इसको समझने की ज़रूरत है। तो आपको ये समझ में आ गया कि +1 क्यों आया था। अब एक बार इस पे चलिए देखिए, क्योंकि ये चीज़ें समझाने के लिए, ये रियलिटी तो यही है कि ये तो आपके एग्जाम में मिलेगा नहीं, लेकिन एग्जाम में करेंगे कैसे, इस चीज़ को भी देख लेते हैं। ठीक है, मेरा दोनों काम है, मेरा एक काम नहीं है कि आपको इस पर बता के चले जाएं और ये ना बताएं कि करना कैसे है। ठीक, तो चलिए ये भी देख लीजिए कि इसको करना कैसे है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली तो आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले देखिए इस पर 33 लोग हैं, 33 आप गोलियां बना लीजिए या लाइन खींच लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। ठीक है, मैं 33 गोलियां बना लेता हूँ। ठीक है, आप 33 लाइन खींच के करना होगा, कर लीजिए। ठीक, तो चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। ठीक, ये 33 है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है रमेश 13वें स्थान पर ऊपर से है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये वाली जो गोली है ये रमेश है। ठीक, समझ गए। अब क्या कह रहा है कि सुरेश से नीचे 5 लोग हैं, वो 5 लोग नीचे जो हैं वो लास्ट स्टेज वाले हैं, उन 5 लोगों के नीचे कोई नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है, जब इस तरह से प्रश्न आए तो आप समझ जाइएगा। तो चलिए नीचे से 5 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5, तो मतलब ये हुआ आपका सुरेश। ठीक, क्योंकि ये सुरेश हुआ तो इसके नीचे ये 5 लोग आ गए। समझ रहे बात, सुरेश ये है तो इसके नीचे 5 लोग हैं। अब कह रहा है कि रमेश और सुरेश के बीच में क्या है, तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 आ गया। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर आप परफेक्ट हैं, एकदम कर सकते हैं तो कीजिए, जल्दी से होगा ये जल्दी से होगा तुरंत, क्योंकि आपके अंदर समझ है तो ये जल्दी से कर लेंगे। इतना ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप तुरंत कैलकुलेट करेंगे, निकाल देंगे। लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, मैथमेटिक्स आपका वीक है, तो आप प्रैक्टिकली रूप से इस पे जाइए। और रीजनिंग में खास तौर से कहूँगा कि कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और प्रैक्टिकली तरीके से रीजनिंग को समझने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकली करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि 99% चांस होता है सही होने का। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। ठीक, तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या तरीका है, उसमें क्या रूल है, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं बार बार कहता हूँ, कॉन्सेप्ट को समझना, 1 2 पॉइंट उसमें है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।